Hello students and welcome to the class of economics once again. Today we are starting with our new topic that is called methods of measuring price elasticity of demand. Now before I would start with this, let me remind you that we have covered and I have taught you the 5 major types of price elasticity of demand. चैप्टर की शुरुआत कैसे हुई थी एक बार वापस याद कर लीजिए. कहाँ से हुई थी? सबसे पहला पॉइंट क्या था? इलास्टिसिटी. देन आई हैव टॉट यू द इलास्टिसिटी विद द हेल्प ऑफ एल्फ्रेड मार्शल एक्सप्लेनेशन. इलास्टिसिटी क्या है? दैट इज रिस्पॉन्स. इलास्टिसिटी एक चेंज है जिसको मेजर किया तो पता चला कि इलास्टिसिटी आने का 3 कारण है. सो वी लर्न अबाउट द 3 basic types of elasticity, and those were price elasticity, then income elasticity, and then we have learned about cross elasticity. Then after that we have discussed about 5 major types of price elasticity of demand. Okay, so उसमें हमने देखा कि 5 जो changes आते हैं, and those are like unitary, then perfectly inelastic, relatively inelastic. Okay, ये था आपका बैकअप जो आपने बैक में पीछे पढ़ा हुआ था. ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. एंड बिफोर आई वुड स्टार्ट, प्लीज़ आप ये देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है. इस पे लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्या समझा आपको? दैट मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, प्राइस की वजह से डिमांड में जो इलास्टिसिटी आती है उसके 5 कारण है, लेकिन उसको मेजर कैसे करना है? ओनली प्राइस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली प्राइस. ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी कम्स इन अ डिमांड. फाइन. प्राइस की वजह से इलास्टिसिटी में चेंजेस, डिमांड में चेंजेस आता है, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी. प्रॉब्लम ये है कि आप उसे कैसे मेजर करेंगे. सो उसके ही मेथड्स इधर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. समझा क्या आपको? उसके ही मेथड्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सो दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे बेसिक. अब इसमें भी ना 3 मेथड्स हैं. वन इज योर ratio, or it is also called as percentage method. Then we have a geometric method, and then we have another total outlay method. So we have 3 types to measure, by which we can measure the price elasticity of demand. All right students, let us start. देखिए ये पहला वाला बहुत छोटा है, ये एग्जाम में बहुत ही रेयर आता है, ये कभी जल्दी पूछते नहीं है. हाँ, टोटल आउटले मेथड पूछते हैं, उसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के रखिए आप. टोटल आउटले मेथड, उसमें कैसे पूछेंगे? एक्सप्लेन द टोटल आउटले मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. टोटल आउटले को टोटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं. समझ में आया? तो ये था एक. या कभी कभी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तीनों मेथड है, 3 वीडियो बनाऊंगा, देन इट विल बी क्लब्ड एंड इट विल गो टू यू, एंड दैट विल बी लाइक, आई मीन ये आपका दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक है. इस पूरे चैप्टर में 4 ही टॉपिक है. टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये 3 मेथड्स, इंपॉर्टेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बस ये 4 ही बड़े मेथड है इसमें, और इसमें से 2 ही क्वेश्चन आता ही है. बट स्टिल फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये करता हूँ और आपको बताता हूँ. स्टार्टिंग विथ रेशियो और परसेंटेज मेथड. ठीक है, अब इसमें आप देखिए वेरी सिंपल क्या लिखा हुआ है. यहाँ तक तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. रेशियो दिख रहा है ना, विजिबल है ना? विजिबल नहीं है तो एक बार वापस इसको ऐसा. रेशियो मेथड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. नथिंग न्यू, उन्होंने किया है इसको डेवलप. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग. क्या करना है इसमें आपको? प्लीज फोकस ओवर हियर. वी हैव टू डिवाइड. नाउ क्या डिवाइड करना है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड. कितना डिमांड चेंज हुआ, आई मीन न्यू डिमांड. परसेंटेज चेंज इन डिमांड का मतलब होता है न्यू डिमांड. समझ में आया? कितना परसेंट डिमांड में चेंज हुआ उसे कहते हैं न्यू डिमांड, और उसे क्या करना है? डिवाइड करना है. किससे डिवाइड करना है? बाय द परसेंटेज चेंज इन, ये देखो इधर है, यस, बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस.
समझा आपको? सो परसेंटेज मेथड इज ऑल्सो नोन एज अर्थमेटिक मेथड। कभी कभी आता है ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, पूछा जाएगा आपको कि परसेंटेज मेथड को और क्या बोलते हैं। सो प्राइस इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज, तो ऐसे करना है, ये है आपका बड़ा वाला फॉर्मूला, ठीक है। रेशियो मेथड इसको, आई मीन परसेंटेज मेथड या रेशियो मेथड इसको ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब एग्जांपल देता है, एग्जांपल में देने का भी जरूरत नहीं है, इधर देखो नीचे सब लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे नीचे सब है। सो ये तो हो गया आपका बाय फॉर्मूले, ये है बाय फॉर्मूला, ठीक है। यार क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ ये हुआ आपका बाय फॉर्मूला, ये है उसका ओरिजिनल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी विथ परसेंटेज मेथड, बराबर है। ये उसका सिंबॉलिक साइन, सिंबॉलिकली। लेकिन अब इसका एग्जाम्पल के साथ इसको कैसे प्रूव करेंगे, एग्जाम्पल के साथ कैसे देखेंगे? सो वी हैव हियर मैथमेटिकली द अबव फॉर्मूला, लुक एट हियर, मैथमेटिकली द अबव फॉर्मूला कैन बी प्रेजेंटेड एज अंडर, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं, लुक एट हियर वी हैव दिस। अभी देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, ये जो है ना दिस साइन, इसको क्या बोलते हैं, जो भी रहेगा, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी डिमांडेड, न्यू प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस, ये है ओरिजिनलिटी इसकी। अब देखिए ये जो है ना, आई मीन इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल क्वांटिटी बोलते हैं, सॉरी मेरे को नहीं आता है सब, मैथमेटिक बहुत वीक है मेरा, आप खुद समझ लो। सो ये जो साइन है ना, ये वाला, ये साइन है आपका न्यू का सब, और जहाँ पे ओनली क्यू है वो आपका ओल्ड है, पुराना है। और जहाँ पे ये देखिए, जहाँ ये वाला साइन वापस इधर आया तो ये कहते हैं न्यू प्राइस, ठीक है। और उसके बाद जब आप इस फॉर्मूले को, जब आप इस पूरे फॉर्मूले को सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट दिस वन, अंडरस्टैंड। एंड दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज मेथड, you have to that means this is the formula to calculate the elasticity with the help of percentage method। समझ में आया क्या करना है? नई वाली डिमांड को पुरानी डिमांड से डिवाइड करो एंड उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पुरानी प्राइस का नई प्राइस के साथ में मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर आपको मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे सर समझा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्या करो, वी हैव एग्जाम्पल ओवर हियर, ये क्वेश्चन अपने दिमाग से निकाल दो, समझा नहीं वाला, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं ही हूँ, अगर मैं क्लास में होता तो बोर्ड होता सामने, इसी को मैं बोर्ड पे आपको समझाता, आपके सामने बुक होती और मैं वही बुक में से देख के सामने आपको बताता, राइट है। तो अभी कुछ भी नया नहीं है, बुक आपके सामने है, मैं भी आपके पास ही हूँ, मेरे पास पेन है, मैं चला रहा हूँ, आपको दिख रहा है। तो कुछ बातें यहाँ पे क्लियर कर लेते पहले, ठीक है। अब देखिए ये है प्राइस का कॉलम, ये है क्वांटिटी डिमांड का कॉलम केजी में, और ये है उसका फॉर्मूला जो ऊपर मैंने आपको अभी बताया। फॉर्मूले को जरा साइड में रखते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं पहले कॉलम में क्या है। पहले कॉलम में ये था कि जब प्राइस, ध्यान दो मैं वापस नहीं बताने वाला, मैं आपको बोल रहा है, इफ़ यू आर मेकिंग जोक आउट ऑफ इट देन प्लीज़ वो भूल जाओ कि कमल सर रिपीट करने वाला है कुछ भी, ट्रस्ट मी, मैं मेरा काम कर रहा हूँ बस, समझ में आया। सो प्राइस है 20, अभी प्राइस है 20 और क्वांटिटी डिमांड है इन केजी कितना, 10। कोई भी शक्कर ले लो, एग्जांपल के तौर पे शक्कर ले लो, चावल ले लो, कुछ भी ले लो। लॉ क्या कहता है, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, सेम थिंग हैपेंड ओवर हियर आल्सो, प्राइस बिकम 25, डिमांड डिक्रीजेस। अब क्या होगा, देखो मुझे नहीं आता, मैं आपको बताता है। ये 20 क्या है, ये 20 है आपका प्राइस है ना, तो ये है P, ओके मैं इधर लिखता है, शायद समझो आप। 20 क्या है आपका है P, नया प्राइस क्या है 25 क्या है, ये वाला P, बराबर। अब क्वांटिटी डिमांड मतलब सिर्फ Q क्या है 10, ठीक है, और ये वाला Q क्या है, कितना है 9। अब इस फॉर्मूले को ना, अभी ये मैंने सब आपको डिटेल दे दिया, अभी आपने इसको इसमें रखना है, ऐसा रखो आप, पुट ऑल योर नंबर्स ओवर हियर। नाउ इसका सॉल्यूशन इधर है, difference between new and original price, then we have original quantity demand that is 10, new demand is 9, बराबर, then difference between 1, so ये आपका फॉर्मूला इधर सामने आया, this one, तो जैसे कि डिफरेंस आ गया ना दोनों में, डिफरेंस क्या आ गया, नया क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस कितना है 1,
और पुराना प्राइस कितना है 20, और नए प्राइस और पुराने प्राइस में डिफरेंस कितना है 5, और ये 10 क्या है पुरानी डिमांड। सो क्या होएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप इसका आंसर देखो। अभी आप बोलेंगे सर 0.4 कैसे आया, यू डू योर ओन R&D, 4 कैसा आया वो आप देखो। मेरे को भी, मैं आपको एज आई सेड मेरे को ये नहीं आता है, ठीक है, मेरे को ये नहीं आता है। तो अभी आप इसमें क्या देखा आपने, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है मतलब आई एम नॉट अ गुड टीचर, ऐसा नहीं है, बट मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ आपको, आप वो सॉल्व कर लो। या फिर कोई भी जब हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन देखेंगे तो कोई ये एक्सप्लेन कर देगा तो भी चलेगा। नाउ अब ये आंसर आया क्या आपका, इधर आंसर इधर आया ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 विच इज 0.40 या 43, 42, 45 जो भी रहेगा। अब इधर आंसर क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका क्या है 1 से लेस है, तो ये क्या होगा, इट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। वो 5 टाइप में जाके आप खुद पढ़ लो इसको, ठीक है। When the elasticity of demand is less than 1, then that situation or that type is called relatively inelastic. Understand? So ये सब चीज़ें हैं, ये आपने पढ़नी है। In meantime, whenever you get a time, you can write or you can read it. It will help you to understand. Now we are starting with the point number 2, and that is total expenditure method. Understand? अब देखना है आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है। ये भी कौन एक्सप्लेन किया है, प्रोफेसर मार्शल इन दिस मेथड। ध्यान दो, अभी इधर पंच पॉइंट है, पंच लाइन है, द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज इज कंपेयर्ड। वापस पढ़ रहा हूं तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर प्राइस चेंज इज कंपेयर्ड। होगा क्या इसमें, total amount of expenditure suppose is 100, total amount of expenditure is what 100, before and after price changed is compared। प्राइस चेंज होने के पहले और प्राइस चेंज होने के बाद दोनों के एक्सपेंडिचर को कंपेयर करेंगे। समझा नहीं आपको, वापस बोलूं एक बार, लास्ट टाइम बोलता हूं। इस मेथड में टोटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से बताएंगे कि सिचुएशन क्या है। समझ में आया? इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक सिचुएशन है कि क्या है वो हम देखेंगे। तो कैसे पता करना है टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब इसमें 2 लाइनें हैं। बिफोर प्राइस चेंज्ड योर एक्सपेंडिचर वाज X, आफ्टर प्राइस चेंज्ड योर एक्सपेंडिचर इज Y, सो X and Y will be compared। गधो, इतना भी नहीं समझा रहेगा तुमको अभी तक। इस सिचुएशन में टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में बहुत सिंपल एक ही लाइन है। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर आपका जो भी है, प्राइस कुछ थी, उसके पहले कितना एक्सपेंडिचर था आपका और प्राइस चेंज होने के बाद कितना एक्सपेंडिचर है आपका, दोनों कंपेयर करेंगे और उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि सिचुएशन क्या है, वेदर द सिचुएशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 और इट इज मोर देन 1, और उसी को कहते हैं इट रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। आगे बढ़ता हूँ नहीं तो इस एक लाइन में तो मेरा पूरा टाइम चले जाएगा। ये देखो इधर है, सो व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी डिमांड। प्रोफेसर मार्शल ने ये वाला बता दिया, इधर हो गया अपना। हियर द टोटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, आपको प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को मल्टीप्लाई कर दो ना, आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। नहीं समझा रहेगा आपको, आपसे एक्सपेक्ट करना भी गुनाह है। टोटल एक्सपेंडिचर गधो, टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कितना हम लोग खर्चा किया, पागल, हमारे डिमांड के हिसाब से हमने कितना प्राइस लगाया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है। अरे तुम्हारी डिमांड कुछ है, उसके हिसाब से तुमने प्राइस डाला, तो डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए जितना प्राइस डाला, जो प्राइस डाला दैट बिकम्स योर टोटल एक्सपेंडिचर। समझा क्या? In this connection, Marshall has given following prepositions. देखते हैं मार्शल ने क्या प्रीपोजिशन दिया है। ओके, पहला दिया है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब ये कब देखने को मिलेगा आपको, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कब होता है, व्हेन योर इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। कब आएगा ये, व्हेन with a given change in the price of a commodity total outlay increases, elasticity of demand is greater than 1।
मतलब क्या, when with a given change in the price of commodity total outlay increases। एक बात बताओ, ये सिचुएशन यूनिटरी इलास्टिक और ये तीनों सिचुएशन ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा पता है? अरे क्या हो रहा है, हाँ ये देखो इधर, दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। थैंक गॉड इसमें एग्जाम्पल है। अब देखो इधर नामुरादो, यहाँ देखो टोटल आउटले मेथड में अब एक सिचुएशन देखिए, एक बेस्ट एग्जांपल है, मैंने लास्ट ईयर भी ये सिखाया हुआ था। अभी समझो है कमोडिटी ए का है, ये है कमोडिटी ए, उसकी प्राइस दो बार बदली, पहली क्या थी 10, दूसरी बार क्या हुई 20। अब जब प्राइस 10 थी सो द क्वांटिटी डिमांडेड वाज 6, सो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, ऊपर इधर बताया था अभी मैंने, ये देखो टोटल एक्सपेंडिचर ये वाला बताया था, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय QD। जब आप प्राइस को मल्टीप्लाई करोगे क्वांटिटी डिमांड के साथ में तो आपका टोटल आउटले आ जाएगा। टोटल आउटले मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर। एक सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा यहाँ से शुरू कर रहे हैं। प्राइस कमोडिटी एक है ए, प्राइस 10 है तो क्वांटिटी डिमांड है 6, टोटल एक्सपेंडिचर मैंने कितना खर्चा किया 60 रुपया, उसकी प्राइस बढ़ गई, न्यू प्राइस बिकम्स 20। अब मैं ऑब्वियस है कि मेरा क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा, सो इट इज डिक्रीजेस बाय 1 बिकम्स 5। अब मेरा खर्चा देखो 100 रुपया, अभी क्या है बताओ, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है 100 बराबर है। अब इसको फॉर्मुलेट करके देखो आप, वहाँ जो ऊपर मैंने फॉर्मूला बताया था, जब वो आप फॉर्मुलेट करके देखोगे तो आपको क्या सिचुएशन मिलेगा, योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1, बराबर है। इसी तरह तीनों भी करना है। अभी इधर कमोडिटी बी है, उसका प्राइस क्या था पहले 30, डिमांड था 4, सो आपने कितना एक्सपेंडिचर किया 120, सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिवली इनइलास्टिक। ये वाला जो है ना इसे कहते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, सॉरी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं, जब आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो उस सिचुएशन को कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब क्वांटिटी है, सॉरी कमोडिटी है बी, पहला प्राइस है 30, आपने डिमांड किया 4 का, एक्सपेंडिचर हुआ 120, प्राइस बिकम्स इंक्रीज्ड बाय 10, सो 40 हो गया आपका क्वांटिटी डिमांड 30, ये हो गया आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। मतलब द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ब्रिंग्स द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड। जितना आपके प्राइस में गिरा उतना ही आपका क्वांटिटी डिमांड बढ़ा, सो दिस इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज इक्वल टू 1। पोजिशन नंबर 3 सी, कमोडिटी है सी और पहला का प्राइस है उसका 50 और आपका ये देखिए इधर डिमांड है 2 कमोडिटीज़, एक्सपेंडिचर कितना हुआ 100, अब उसका प्राइस बढ़ के हो गया 60, आपने कमोडिटी का डिमांड गिरा दिया 1 बिकम 60। अब ये सिचुएशन क्या है मालूम है आपको, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड रिलेटिवली इनइलास्टिक, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड रिलेटिवली इनइलास्टिक। ये क्या, ये कौन सी सिचुएशन थी, ये वाली रिलेटिवली इलास्टिक, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। प्रोपोर्शनेट चेंज टाइप्स अगर याद रहेगा ना तो ये मेरे को बार बार एक्सप्लेन करने को नहीं पड़ेगा। अगर आपको टाइप्स नहीं याद रहेगा तो देखो यार टाइम है आपके पास, हमको 10 मिनट में वीडियो बनाना पड़ता है, अदरवाइज क्या होता है मालूम है, ये बहुत इशू होता है, सेंड नहीं होता है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर सकता हूँ। हाँ थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा तो आप समझेंगे। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ये 1, हेयर आपका प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, और यहाँ पे क्या हो गया कि आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम हो गया और सामने 1 इज ग्रेटर हो गया, सो दिस इज द सिचुएशन इज कॉल्ड रिलेटिवली इनइलास्टिक। समझ में आया? ये हुए आपके, ये देखिए अभी तक तो इतना मैंने बताया ना आपको। अब इधर बोला है इन टेबल 3.4 इन एग्जाम्पल ए ओरिजिनल प्राइस इज 30 नाउ। अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे से। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, देखिए यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन है इधर क्या कि जब प्राइस ₹10 पर यूनिट एंड क्वांटिटी डिमांड 6 है, इधर साइड में लोगे इसको, अरे बाबा तू इधर आ, यस
अब ठीक है, अब देखिए ₹10 per unit and quantity demand was 6 units, therefore the total expenditure is 60. When price rises to 20, quantity demand falls to 50, total expenditure become 100. ये तो उधर देखा। अब इन दिस केस, यहाँ से यहाँ पढ़ने लायक है, इन दिस केस टोटल आउटले इज ग्रेटर देन ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, मतलब आपका नया जो एक्सपेंडिचर है जो कि 100 है, ये आपका नया वाला एक्सपेंडिचर है, और ये आपके ओरिजिनल कितना है मालूम है आपका, ये इधर ही है यार थोड़ा मैं ना, ये देखो ये आपका ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, ये आपका नया वाला एक्सपेंडिचर। आपका नया वाला एक्सपेंडिचर ज़्यादा है आपके पुराने वाले एक्सपेंडिचर से। इसमें क्या होता है, आपका जो इलास्टिसिटी है वो आपके पुराने वाले मतलब 1 से ज़्यादा हो गया, और इस सिचुएशन को बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। नाउ वी हैव अ एग्जाम्पल नंबर बी। सेम वे आपका एग्जाम्पल बी है, ये देखिए उसमें भी क्या हो गया, यूनिटरी है, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी प्रोपोर्शनेट चेंज। जितना डिमांड में, जितना प्राइस में गया उतना ही आपका डिमांड चेंज हुआ। इस सिचुएशन को कहते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये देखो इधर है, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड एंड दिस इज इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। देख सकते हैं आप, उधर मैंने बताया है एग्जाम्पल में भी, और ऊपर यूनिटरी भी पढ़ लेना आप, जो मैंने बताया वही है। नंबर 3 इज योर रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। इसमें क्या था आपका कि यूनिट एंड क्वांटिटी डिमांड इज 2 units, देयरफॉर टोटल एक्सपेंडिचर वाज 100। लुक एट हियर, व्हेन प्राइस राइजेस टू ₹60, एक ही क्वांटिटी हमने डिमांड किया, आपका टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 60। ठीक है, ये टेबल का एक्सप्लेनेशन। अब उसके नीचे क्या लिखा है, इन दिस केस टोटल आउटले इज लेस देन ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, मतलब आपका नया वाला एक्सपेंडिचर जो है ना वो आपके पुराने एक्सपेंडिचर से भी कम हो गया। दैट्स वाई आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से भी कम हो गया। समझ में आया क्या? सो दिस सिचुएशन, ये है आपका टोटल एक्सपेंडिचर, सॉरी टोटल आउटले, यस टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल आउटले आर सेम। सो ये आपका दूसरा मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का। मीन टाइम में आप ये पढ़ सकते हैं, इधर क्या लिखा हुआ है, आपका काम है ये सब आप पढ़ना है, मैंने हर चीज़ ने एक्सप्लेन करना है। ठीक है।